नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जो भी भाई बहन हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जैसे कि आपको पता होगा कि 7 और 8 अप्रैल को आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। आज मैं इसी के क्वेश्चंस लेके उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के सामने। 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डेली करंट अफेयर्स के रखूँगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने जागरूकता शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव ने हाल ही में जागरूकता शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका उद्देश्य जो है वो प्रभावी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुनिश्चित कराने के लिए पर्यावरण को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई विभिन्न हरित पहल के बारे में जागरूकता फैलाएगा। ये प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए 5 हरित पहल भी शुरू की गई हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस देश में 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अभी 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार सी टोनी अवार्ड के साथ बातचीत की है और ऑस्ट्रेलिया भारत का ये 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होगा और भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो 9वां सबसे बड़ा व्यापार के हिसाब से सबसे बड़ा साझेदार 9वें नंबर पर आता है। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री प्रेजेंट टाइम पर बने हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 27.25% करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा करके 27.25% करने का निर्णय लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा कर्नाटक के ऊपर। तो देख लीजिएगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक सबसे ऊपर है। मट्टूर एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत बोली जाती है और यह कर्नाटक शिमोंग जिले में आता है। नील कुरिंजी के फूल जो हैं वो 12 साल बाद कर्नाटक में दोबारा से खिलाए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक राज्य के अंदर पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है और विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव यहाँ पर कर्नाटक में मनाया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर्नाटक से रिलेटेड जिनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य के साथ NLSIU के लिए फेलोशिप ने समझौता किया है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया गया है। मतलब यूनेस्को जो वर्ल्ड लेवल पर होती है उसमें विश्व की धरोहर में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। और मेघालय के अंदर एक और चीज़ है, तो 83 राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी जो है वो मेघालय करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की सौर परियोजना की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान।
राजस्थान राज्य में टाटा पावर सोलर ने 160 मेगावाट की सौर परियोजना का शुभारंभ किया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वह एक कवि थे और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुलित्जर प्राइज से इनको सम्मानित किया जा चुका है और इनका निधन 22 अप्रैल में 2022 में 92 वर्ष की आयु में हो गया था। मतलब अप्रैल में ही इनका निधन हुआ है। इनकी एज 92 वर्ष की थी जब इनका निधन हुआ। हार्वर्ड जो हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में सेवा मुक्त प्रोफेसर थे। उन्होंने अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए एक 1970 में पुलित्जर प्राइज़ जीता था। 2008 में बात की जाए तो विदाउट ईजिंग के लिए नेशनल बुक अवार्ड फाइनलिस्ट भी रहे थे। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो इसका सही आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क जिनकी कंपनी टेस्ला है, आप जानते होंगे, ये 2022 की लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया के बन गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एलन मस्क के बारे में समझ लीजिएगा। तो एलन मस्क कुल मिलाकर के इनकी जो संपत्ति है वो समझ लीजिएगा, तो 219 बिलियन डॉलर की इनकी कुल संपत्ति है और इस संपत्ति के साथ ये पहले स्थान पर बने हुए हैं। इसके बाद अमेज़ॉन के प्रमुख जेफ बेजोस 171 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी को इस सूची में 10वां सबसे अमीर स्थान दिया गया है और वह इस शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 100 बिलियन डॉलर है और इसके बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति 90 बिलियन डॉलर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल को ये हर साल मनाया जाता है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ट्विटर के निर्देशक मंडल में किसको शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क को ही ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। हेल्थ डे इंग्लिश में आप जानते होंगे इसको। विश्व हेल्थ डे मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से इसको मनाया जाता है 7 अप्रैल को। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और आरबीआई की स्थापना दिवस मनाई गई। 2 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आर्टिज्म दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। और 6 अप्रैल मैंने जैसा अभी इस वीडियो में ही बताया था पीछे कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये थे इस अप्रैल में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में भारत की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची किसने जारी की है? तो इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची जारी की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में रेलवे ने पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय डाक के साथ रेलवे ने पार्सल को डोर टू डोर डिलीवरी के लिए सहायता दी है। मतलब अब जो आपका पार्सल होगा वो रेलवे द्वारा आएगा और आपके घर तक उसको डिलीवर किया जाएगा भारतीय डाक के हिसाब से, या भारतीय डाक
जो है आपके घर तक आपके पार्सल को पहुंचाएगा। ये समझौता रेलवे और भारतीय डाक के बीच में हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस देश के स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है भारत ने। भारत ने ही हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मेजबानी की है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में भारतीय क्रेडिट लाइन के जरिए भारत ने किस देश को ईंधन की आपूर्ति की है? तो आपको पता होगा कि श्रीलंका में अभी फूड क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। तो आप इसका सही आंसर समझिए, श्रीलंका है। तो श्रीलंका को भारतीय क्रेडिट लाइन के जरिए भारत ने ईंधन की आपूर्ति को मंजूरी दी है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो दशकों में देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच देश की ये बात हो रही है श्रीलंका की बिजली संकट को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका को अब तक 2,70,000 मैट्रिक टन से अधिक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की है। 6 अप्रैल 2022 की बात करें तो श्रीलंका को 36,000 मैट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मैट्रिक टन डीजल की खपत पहुंचाई गई है। और ये खेप भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई $500 मिलियन की तेल की लाइन ऑफ क्रेडिट का एक हिस्सा है। जैसे आपको एक पीछे क्वेश्चन बताया था लाइन ऑफ क्रेडिट, इसी से रिलेटेड था। तो $500 मिलियन की तेल की खपत के एक हिस्से में ये आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, नॉलेज मिल रही होगी आप इस वीडियो से। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है महाराजगंज में। वैसे इसका सही आंसर है महाराजागंज। महाराजागंज जिले के साथ संभल जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की समझौता किया है यूपी सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया था। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है उत्तर प्रदेश बन गया है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है सब्जियों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। और दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उत्तर प्रदेश के। ये दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं अभी हाल ही में। तो ये सारे पॉइंट जो थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, समझ लीजिएगा। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देख लेते हैं ये अंतिम प्रश्न को। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है रूस। रूस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है, क्योंकि अभी आपने देखा था यूक्रेन के ऊपर रूस ने किस तरीके से आक्रमण किया। तो इस वजह से बाकी दुनिया के देश उससे खफा हो चुके हैं, उससे नाराज़ हैं कि ये ऐसा रूस ने क्यों किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रूस के बारे में समझ लीजिएगा। तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। बात करें मुद्रा की तो वहाँ की मुद्रा जो है रूसी रूबल है। रूस ने फेसबुक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, ये भी आपको पता ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस सबसे ऊपर आ चुका है। मतलब रूस जो है सारी चीज़ों का रोधी नियमों का उल्लंघन कर दिया है, इस वजह से रूस टॉप पर पहुंच गया है। और रूस के बारे में बात हो रही है तो माउंट एल्बरस जो है यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कि रूस के अंदर मौजूद है। और बैकल झील भी रूस में है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को पूरा वॉच किया है तो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।